नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षण की दूसरे वीडियो के अंदर। आपको बताएंगे कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और इसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल बताएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्दों के बारे में कि शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी। और इसके बारे में कौन कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव, कौन से विदेशी और देशज बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द सबसे पहले अर्थ पढ़ेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। तो वैसे तो आपको समानार्थी शब्द इन शब्द से भी पता चल जाएगा कि समान अर्थ वाले शब्द यानी जिसका अर्थ समान हो उनको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और आपके भाषा शिक्षण के अंदर अनुच्छेद और गद्यांश में से आपका सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न शब्द का समानार्थी शब्द क्या है या पर्यायवाची क्या है, या एक शब्द पूछा कि निम्न शब्द का समानार्थक शब्द क्या है। तो आज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपके अनुच्छेद में से 1 या 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं कि निम्न का समानार्थक शब्द क्या है या समानार्थी क्या है या पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि समानार्थी या पर्यायवाची। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्याय या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी कि भाषा के अंदर जिन जिन शब्दों का अर्थ समान हो, यानी उनको कहीं पर भी बोला जाए लेकिन उनका अर्थ समान ही निकले, तो उन शब्दों को पर्याय शब्द कहा जाता है या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जिनके पर्यायवाची शब्द अक्सर परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं। यानी कि वे शब्द जिनको अनुच्छेद और गद्यांश में आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है, ताकि आप जो इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ इतने आपने अगर पर्यायवाची शब्द याद कर लिए तो आपके 1 और 2 नंबर जो पर्यायवाची से पूछते हैं वो पक्के आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शब्द है अग्नि। यानी अग्नि का पर्याय शब्द या समान शब्द कौन कौन से और शब्द है जिनका अर्थ अग्नि के समान अर्थ है। जो अग्नि का अर्थ होगा वो इन तीनों शब्दों का अर्थ होगा। तो हम पढ़ते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक, आग, अनल। यानी कि इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो अग्नि का अर्थ की जगह लिया जा सकता है। यानी किसी जगह अगर हम बात कर रहे हैं अग्नि की, तो अगर अग्नि की जगह हमने पावक कह दिया या आग कह दिया या अनल कह दिया तो वो सेम ही इनका अर्थ होता है। अगला शब्द है अमृत। अमृत के जो पर्यायवाची शब्द है सुधा, अम्मी, पीयूष। यानी कि अमृत को सुधा भी कहते हैं, अम्मी भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं। आगे आँख, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। आँख को चक्षु, नयन, नेत्र, यानी कहीं कहीं पर कई नेत्र दान करते हैं, यानी कि आँख का दान करते हैं। चक्षु, नयन भी नेत्र और आँख को कहा जाता है। अगला है आकाश। आकाश को कहते हैं अंबर, गगन, व्योम। ये व्योम शब्द भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्योम का अर्थ क्या है, तो व्योम का अर्थ भी आकाश होता है। तो अगला शब्द है कमल। कमल का अर्थ होता है पंकज, जलज, सरसिज। ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची है। आगे शब्द है गंगा। गंगा को भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी। यानी जो गंगा का अर्थ है वो इन तीनों शब्दों का भी अर्थ है। आगे शब्द है गणेश। गणेश भगवान, इनको गजानन, गणपति, विनायक, ये तीनों शब्द आपने सुने भी होंगे। तो इन तीनों शब्दों का जो समानार्थक शब्द गणेश और इन गणेश का समानार्थक शब्द, ये तीनों शब्द है। आगे घोड़ा। घोड़ा को तुरंग बाजी है, घोड़ा को कहते हैं। आगे है जल। जल शब्द है, तो जल को क्या कहते हैं? पानी, अम्बु और नीर, ये भी जल के पर्यायवाची है। आगे हम बात करेंगे तालाब की। किसकी? तालाब की। तालाब को तड़ाक, पोखर, जलाशय कहा जाता है। तो ये तीनों तालाब के हैं। आगे हम बात करेंगे पक्षी के बारे में। किसके बारे में? पक्षी के बारे में। पक्षी को वियक, खग और चिड़िया कहा जाता है। आगे शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा को मयंक, रजनीश और सुधाकर कहा जाता है। अगला शब्द है पहाड़। पहाड़ को पर्वत, गिरी और नग कहा जाता है। अगला शब्द है नदी। नदी को कहते हैं सरिता, कलोलिनी और तरंगिनी। ये तीनों शब्द नदी के हैं। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी को वसुधा, धरा और भू, ये तीनों पृथ्वी के नाम है। वसुधा, धरा और भू। आगे है वायु। वायु को कहते हैं पवन,
हवा, मारुत, ये तीनों के तीनों किसके हैं? वायु के हैं। अगला जो है वो है दूध। दूध को कहते हैं पेय, दुग्ध, क्षीर, ये तीनों के तीनों दूध के हैं। आगे है मनुष्य। मनुष्य को मानव, नर, आदमी, यानी कि मनुष्य का नाम क्या है? मानव, नर और आदमी। अगला है जंगल। जंगल को कहते हैं वन, कानन, अरण्य। वन, कानन और अरण्य। अगला शब्द है मित्र। मित्र को कहते हैं दोस्त, सखा, सहचर, यानी कि हमारा दोस्त है या सखा है या सहचर, ये सभी के सभी किसके हैं? मित्र के पर्यायवाची। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इतने सारे जो पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको बताया। ये पर्यायवाची शब्द अक्सर पूछ लिए जाते हैं या सबसे ज़्यादा अनुच्छेद और गद्यांश में आने वाले शब्द हैं, और इनको आप याद कर लो, आपका 1 और 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे। आगे वाले वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।